और साथ ही आगे बढ़ते हुए आज का एजेंडा में अब बात करते हैं यूपी कैबिनेट की अहम बैठक की। जी हां, सीएम योगी की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे लोक भवन में कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक में करीब 15 प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इनमें मृतक आश्रित कोटे में पुलिस भर्ती से जुड़े जो नियम हैं उसमें बदलाव का प्रस्ताव भी शामिल है। सरकार सिपाही भर्ती में मृतक आश्रितों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा खत्म करने की तैयारी में है। बड़ी बात है ये। और वहीं जो दरोगा और सिपाही पद हैं उनकी भर्ती के लिए भी आश्रितों को उनकी उम्र के हिसाब से अलग अलग श्रेणियों में बांटकर राहत देने का प्रस्ताव भी इसमें शामिल है। निर्धारित दूरी की दौड़ के लिए भी उम्र के अनुसार समय सीमा में छूट दी जा सकती है। और इसके अलावा जो वसीयत है उसको बदलने के लिए अभिभावकों को 60 दिन के भीतर दावा प्रस्तुत करने की सुविधा देने समेत कई जो अन्य प्रस्ताव हैं उस पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है। तो आज होने वाली कैबिनेट बैठक में किन महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है ये भी हम आपको बता दें कि क्या कुछ जो मुहर है जिस पर लग सकती है, क्या कुछ जो बातें हैं प्रस्ताव हैं। तो बता दें कि करीब 15 प्रस्तावों पर लग सकती है कैबिनेट की मुहर। मृतक आश्रित कोटे में पुलिस भर्ती प्रक्रिया बदलने की तैयारी में है। और इसके साथ ही जो प्रमुख प्रस्ताव है उसमें यह भी शामिल है कि दरोगा और सिपाही के आवेदकों को दौड़ परीक्षा से राहत मिल सकती है। और साथ ही दरोगा सिपाही पदों पर उम्र के हिसाब से जो श्रेणी है वो तय करने की तैयारी। उम्र के अनुसार दौड़ के लिए समय सीमा में छूट भी दी जाएगी। कहा जा सकता है कि उम्र के अनुसार दौड़ की समय सीमा में भी छूट दी जाएगी। और इसके अलावा जो वसीयत है उसको बदलने के लिए अभिभावकों को 60 दिन में दावा करने की सुविधा भी दी जा सकती है। और इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी अभिषेक मणि त्रिपाठी। अभिषेक, स्वागत है। अभिषेक, बताएं कि आज लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में शाम 4 बजे कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। तो किन मुद्दों पर जो सरकार है उनका मुख्य फोकस रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए आज शाम 4 बजे जो है लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। अहम मुद्दों की अगर बात करें तो लगातार जो आगामी चुनाव अब देखने नजदीक है, 2027 का चुनाव है, उसको लेकर तमाम ऐसी जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे दरोगा भर्ती या पुलिस भर्ती की बात कर रहे हैं तो मृतक आश्रित कोटा होता है। जैसे कोई कर्मचारी जो है नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाता है तो उसकी जगह उसके जो अनुकंपा में नौकरी मिलती है जो उसके परिवार के सदस्य को, उसमें तमाम ऐसे प्रस्ताव थे जो कि जैसे सीधे भर्ती होती थी पुलिस में उस तरह से थे। उसमें मृतक आश्रित कोटे में जो है पुलिस भर्ती प्रक्रिया को थोड़ा बदलने के लिए बात कही जा रही है, जिससे कि जैसे जो उसमें फिजिकल टेस्ट होता है उसे हटाने के लिए लगातार जो है लगातार जो है इस तरह की चीजें आ रही थी कि इस प्रक्रिया को हटा दिया जाए। उसको लेकर जो है बड़ा प्रस्ताव सामने आ सकता है, बड़े बड़े मुद्दे पर मुहर लग सकती है कि फिजिकल टेस्ट जो होता है उसको खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं लगातार बात की जा रही है। या दूसरा मुद्दा ये हो सकता है कि जो दौड़ का जो समय होता है, जो आधे घंटे का समय दिया जाता है दौड़ के लिए, उसको थोड़ा बढ़ाया जाए। तो इसको लेकर पुलिस की बात करें, वहीं लिंक रोड की बात करें, झांसी लिंक रोड की बात करें, एक्सप्रेसवे की बात करें। देखिए जो प्रमुख प्रस्ताव अगर उनको हम बोले तो रोजगार, एक्सप्रेसवे, इलेक्ट्रिक बस, पुलिस आधुनिकीकरण, पर्यटन, औद्योगिक निवेश, ऐसे तमाम जो बड़े मुद्दे हैं उनको लेकर लगातार बात करी। इसे समग्र विकास की जब बात होती है, मैंने हमेशा बताया इस समय जो कैबिनेट बैठक में जो मुख्य मुद्दा है एक्सप्रेसवे, लिंक रोड की बात करें, चाहे पुलिस आधुनिकीकरण की बात करें, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पे नई जो है वाहन देने की बात कही जा रही है पुलिस को ताकि वो बेहतर पुलिसिंग कर सके। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, लगभग 15 से 19 मुद्दे हैं जिन पे आज प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। जी निधि, जैसा कि अभी आपने बताया कि कितने प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है, तो बात करते हैं अगर जैसा कि उन्होंने मेंशन भी है कि मृतक आश्रित जो कोटे हैं उनके सिपाही दरोगा भर्ती के लिए भी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसमें बदलाव का प्रस्ताव है। इससे जो मृतक कर्मचारी हैं इनके आश्रितों को कितनी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, देखिए निधि, बहुत बड़ा ये मुद्दा भी है क्योंकि कर्मचारी जो है काम करने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके परिवार का जो अनुकंपा नौकरी बोलते हैं, इसको अनुकंपा के आधार पर मिलता है, मृतक आश्रित कोटे को जिसको बोलते हैं। ऐसे में अगर जो तमाम समय दिक्कत ये आती है, कई महिलाएं होती हैं जो उनकी एज ज्यादा होती है, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, बच्चे जो होते हैं वो थोड़ी उम्र दराज हो जाते हैं, ऐसे में फिजिकल टेस्ट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से इस फिजिकल टेस्ट को हटाने की बात कही जा रही है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत की खबर होगी मृतक आश्रितों के लिए। एक सरकार की तरफ से एक तोहफा होगा अगर इस तरह की चीजें हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत लाभ का प्रश्न अगर बताया जाए देखने को मिल रहा है। जी अभिषेक, जैसा कि अभी आपने इतनी सारी जानकारी दी, साथ में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कैबिनेट में 4000 करोड़ रुपए की ई बसों, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को भी हरिद्वार तक बढ़ाने का जो प्रस्ताव है वो भी इसमें शामिल है। तो क्या सरकार का जो फोकस है वो बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार पर भी है?
जी बिल्कुल, देखिए लगातार हम उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगातार उत्तर प्रदेश काम कर रहा है। और इस समय जो कनेक्टिविटी की बात करें, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश बन चुका है, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश बन चुका है। तो लगातार जो विकसित भारत की जो लगातार जो परिकल्पना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वही उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में लिंक रोड की बात करें, एक्सप्रेस रोड की बात करें, तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी। इसको लेकर लगातार जो है सरकार काम कर रही है। आज वही वजह है कि आज जो कैबिनेट में जो प्रमुख प्रस्तावों में कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी, लिंक रोड, एक्सप्रेसवे की बात करें, व्यवसाय की बात करें, व्यापार की बात करें, चाहे पुलिस भर्ती की बात करें, उसमें नियमावली चेंज करने की बात करें, चाहे स्वरोजगार की बात करें, उसको लेकर लगातार काम हो रहा है। उस पे आज जो है प्रस्ताव पे मोहर लग सकती है। हालांकि देखने वाली बात होगी शाम 4 बजे के बाद क्या कुछ प्रस्ताव निकल के आता है, किस प्रस्ताव पे मोहर लगती है। लेकिन जो कयास लगाया जाना, लगभग 19 ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पे आज मोहर लग सकती है और एक बड़ा तोहफा भी मिल सकता है पुलिस विभाग को। जी अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।